थैंक यू। श्री बालकृष्ण शुक्ला। उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के आभार प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभार मानता हूं। कुल मिलाकर कुल 106 बिंदुओं पे चर्चा हुई है अभिभाषण में। इनके अलावा कुछ जो बातें रह गई है उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अब देखिए, जब कार्लोस साहब दुनिया के सबसे धनी आदमी बने और उनमें हमारे देश के सबसे धनी आदमी मुकेश अंबानी जी, जिनका 19वां नंबर आया, हमारे देश के लिए भी बहुत गौरव की बात है और हमें तो गुजराती होने के कारण बहुत ही गौरव की बात है। उसी वक्त लंदन में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में कुछ वकीलों की बातचीत चल रही जो इंटरनेट के जरिए से मालूम पड़ी। कोई एक वकील थे, वो बता रहे थे कि भैया ये कार्लोस साहब जो है वो मीडिया के होने के बावजूद भी इतने सबसे धनी हो गए। हम तो ऐसे कंपनी से आ रहे हैं कि जिनके पास कुछ भी ना होने के साथ भी हर चीज है। तो भैया आप कौन है? तो बोले हम देवास कंपनी के वकील हैं। देवास कंपनी 2005 में जब एंट्रिक्स के साथ, यानी इसरो की जो व्यवसायिक संस्था है हमारी एंट्रिक्स, उसके साथ जब बोले देवास ने 2005 में समझौता किया, तब सिर्फ 2 शेयर होल्डर्स थे। 1 लाख की चुकता पूंजी के बावजूद 5 साल के भीतर 74% हमारा इक्विटी हमने बेच दिया है। हमारे पास न तो उपग्रह है, न मोबाइल सिस्टम है, कुछ नहीं है। फिर भी इसरो ने हमें एस बैंड, ये सबसे महत्वपूर्ण बैंड हमको यूज करने के लिए दिया। अब जबकि इसी सदन में चर्चा हुई तो बोले केंद्र सरकार ने समझौता रद्द कर दिया तो हम इसको इंटरनेशनल कोर्ट में ले गए। और जिस तरह से भोपाल गैस में हमने किया, इसी तरह इस बार भी इंटरनेशनल कोर्ट में हम जीत जाएंगे और अगले चंद सालों में हमारी देवास कंपनी दुनिया के सबसे धनी कंपनी बन जाएगी। इसका कोई ना कोई जगह पे इसकी बात होनी चाहिए थी। उसी के साथ साथ अभी कल ही एक रिसर्च आया, नया सर्वे आया, ग्लोबल रिसर्च फ्रॉम IPSOS की ओर से कराए गए सर्वेक्षण के मुताबिक जब दुनिया के बाकी देशों के लोग अपनी नौकरी और पेशों को सबसे चिंता का विषय मानते और हम भारतीय सबसे अधिक व्यथित अपने देश में जमा चुके भ्रष्टाचार और घोटाले से हैं। आज 71% भारतीयों ने कहा है कि भ्रष्टाचार और वित्तीय और राजनीतिक घोटाले उनके लिए सबसे बड़ी चिंता की विषय है। 31% भारतीयों ने गरीबी और सामाजिक अंतर को सबसे व्यथित करने वाला मसला बनाते हैं। 28% बेरोजगारी में मानते हैं और 15% उच्च कर दरों और 14% भारतीय स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी मसलों से व्यथित है। सर्वे के अनुसार भ्रष्टाचार की अत्यधिक बढ़ोतरी से आम जनता त्रस्त है। ये ग्लोबल सर्वे ने कहा है। अन्ना हजारे जी के आंदोलन से लोगों ने भ्रष्ट तंत्र से जूझने का हौसला कर दिया है, लिहाजा लोग भ्रष्टाचार के घुटने टेकने के बजाय उससे छुटकारा चाहते हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो जब हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने यह बताया कि देश में से पोलियो जा चुका है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत देश को पोलियो के वायरस से त्रस्त देशों में से निकाल दिया है, ये हमारे लिए काफी गौरव की बात है। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। पर उसके साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, एक दूसरी चिंता की बात जो है, जिसका जिक्र आज तक कहीं हुआ नहीं है, वो है कि जिसको भी पोलियो होता है, जैसे हम सभी जानते हैं कि देश में करीब 80 लाख लोग ऐसे हैं कि जिनको कभी न कभी पोलियो हुआ है। ये 80 लाख लोग ऐसे हैं कि जो पोलियो के वायरस उनके शरीर के भीतर है। अब हमारी ही संस्था है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, उनके विज्ञानियों ने जो कुछ चंद बातें बताई और उसके साथ साथ जिसको दुनिया के लोग पोस्ट पोलियो सिंड्रोम कहते हैं और जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में पोलियोमेलाइटिस, हमारे डॉक्टर तुषार चौधरी जी यहां उपस्थित है, वो जानते हैं इसके बारे में। बतौर सांसद मैंने मेरे निजी जीवन में ये एक मिशन बना लिया है कि पोस्ट पोलियो सिंड्रोम के लिए काम करूं। इसी सदन में मैंने प्राइवेट मेंबर बिल भी प्रोड्यूस किया है।
आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार को एक दरखास्त करता हूं कि ये जो पोस्ट पोलियो सिंड्रोम है, ये कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं है। जो भी आदमी जिसको पोलियो हुआ है या उसके वायरस उसके शरीर के भीतर है, उसको आज नहीं कल 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद ये होता है और इसमें हमारे नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट होता है। आज तक देश के बहुतांश डॉक्टरों को ये लगता है कि भैया ये तुझे पहले पोलियो की बीमारी थी, अब तुझे जो हो रहा है, तुझे थकान लग रही है, तू कॉम्बिप्लान ले, ब्रूफेन ले। ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा दर्द है, ऐसा मर्ज है कि जिसकी दवा होनी जरूरी है। तो इसका कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ओर से अभ्यासक्रमों में साथ में डॉक्टरों को भी ये सिखाया जाए और हमारे हर इंस्टीट्यूट में, एम्स में भी इसका एक डिपार्टमेंट खोला जाए। इसकी मैं आपकी तरफ से दरख्वास्त करता हूं। साथ में अभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर जी ने बताया कि पूरी दुनिया में कुष्ठ रोग यानी लेप्रेसी के नए केस इस साल में 2,28,477 पाए गए और उनमें से सिर्फ अकेले भारत में 1,26,800 यानी कि 55.5% केस हमारे 14 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में पाए गए हैं। सालों पहले महाराष्ट्र में बाबा आमटे जी ने इसके लिए काम किया था, आनंद वन बनाया था और सभी कुष्ठ रोगियों को उन्होंने एक संवेदनाक्षम वातावरण दिया था। हमारे लिए आज ये नई पंचवर्षीय योजना भी हमारे पास आ रही है। देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अभी ये कुष्ठ रोगी की जो संख्या बढ़ रही है, उसमें गत वर्ष 50 करोड़ से भी कम रुपए का खर्चा किया गया है। पिछले 5 साल में 250 से 225 करोड़ का ही खर्चा किया गया है। अगली पंचवर्षीय योजना में जब हम पोलियो इरेडिकेट कर चुके हैं, पोलियो अब देश में नहीं है, तो पोलियो के बजाय अब जो नए रोग हमारे सामने दृष्टिकोण में आ रहे हैं, उसमें एक ये कुष्ठ रोग है और पोस्ट पोलियो सिंड्रोम है, उसके प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। उसी के साथ साथ अभी गत सप्ताह ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को डायरेक्शन दी कि इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर, जब माननीय अटल जी हमारे पंतप्रधान थे, जब देश के वो पंतप्रधान थे, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता होने के बावजूद उन्होंने जो ये सोच रखी थी, इसका कारण ये है कि आज हमारी राष्ट्रीय समस्या क्या है? आज हमारी राष्ट्रीय समस्या सिर्फ सूखा और बाढ़ है। पूरे देश की जनता कहीं ना कहीं या तो सूखे से त्रस्त है या बाढ़ से त्रस्त है। इस हालत में जब ये एक नई सोच रखी गई कि देश की हर नदी को जोड़ना चाहिए, यूपीए 1 में भी इसके लिए कुछ किया नहीं गया। अभी यूपीए 2 के भी 1000 दिन पूरे हो गए हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इसके लिए टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाया जाए और इसकी कमेटी उस पर काम करे, आपके माध्यम से केंद्र सरकार को मैं विनती करता हूं कि इसके लिए भी तात्कालिक धोरण से ये इसका कार्यान्वित करके देश को सूखा और बाढ़ से बचाए। मैं आपका आभार मानता हूं। थैंक यू। श्री अब्दुल रहमान।